हो तो हाथ हिलाना। मैं उज्जैन से आई हूं, मेरा नाम ममता शर्मा है गुरुजी। मेरी 3 लड़कियां हैं, बेटा नहीं था। कई बार सुनने को भी मिलता था। तब मेरे बाबा से यहाँ प्रार्थना कर कर गई थी कि बाबा मेरे घर में 3 बेटी है, बेटी भी बेटे के बराबर है, पर दुनिया की निगाह में तो बेटा चाहिए ना बाबा, कृपा करना। गुरुदेव गए, बाबा की कृपा से देव अधिदेव महादेव ने करुणा करी, मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। आपकी भक्ति का बल बढ़ाओ, आपके विश्वास का बल बढ़ाओ। गुरु करता केवल एक, देता क्या है गुरु? गुरु 2 चीजें दे देता है। एक, तुम्हारा विश्वास प्रबल कर देता है, भरोसा पक्का कर देता है कि तुम किसी से कहना तो परमात्मा के सामने कहना। दुनिया के हाथ जोड़कर देख लिए, दुनिया के आगे सलाम ठोक कर देख लिया, दुनिया ने कुछ नहीं दिया, तब उस देव अधिदेव महादेव के पास जाना जिसने भस्मासुर को सोने का कंगन दे दिया, लंकाधिपति रावण को लंका दे दी, और अपने भक्तों को चिरंजीवी होने का वर प्रदान कर दिया। वो साधारण नहीं हो सकता, तुमको भी खाली नहीं छोड़ सकता। ये उसकी कृपा है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी तेरे दरबार से कुछ तो दिया उसने, कुछ तो प्रदान करा उसने। तब ये फूल वाला भैया आता है, कहां गया उसका कार्ड? ओम नगर गली नंबर 1, कुंजपुरा रोड, सिरसागंज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। आज लगभग कितने साल हो गए बाबा माला लाते लाते? 1 साल हो गया। ऐसी कोई शिव पुराण नहीं जहां ये फिरोजाबाद से 2 माला लेकर नहीं पहुंचता हो। अब विचार करना, इसने एक बार पत्र दिया था कि बाबा बहुत दुखी था, बहुत तकलीफ में था, जिस दिन मेरा बाबा हाथ पकड़ लेगा ऐसी कोई शिव पुराण खाली नहीं जाएगी जिस पुराण में 2 माला फिरोजाबाद से नहीं आएगी। ये शिव। और जब से बाबा ने हाथ पकड़ा 2 माला लेकर आ जाता है। ऐसी कोई कथा नहीं जाती जिस कथा में, चाहे वो नेपाल जैसे देश में कथा हो, चाहे वो बिहार में कथा हो, चाहे भारत के किसी कोने में कथा हो, वो फिरोजाबाद से 2 माला लेकर पहुंच जाता। ये शिव भक्ति है। बैठो, शंकर की उदारता इसको कहते। एक वो कहाँ गया, बरहानपुर से आया पैदल, कहाँ है, खड़ा हो जा। बरहानपुर से पैदल चलकर आया, और इतना शंकर में रम गया, इतना कुछ सूझे ना सूझे शिव पुराण में पहुंच जाता। और बरहानपुर से अब की बार मैंने कहा क्यों कष्ट दिया शरीर को? अरे बाबा, जो बाबा ने दिया है वो मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए पैदल चलकर आ गया यहां तक, बरहानपुर से आ गया। ये शिव भक्ति, इसको ओघड़ी कहते हैं। आज कोई कह रहा था गुरुजी, पिछली बार हम कावड़ में आए थे सावन महीने में,
हमने 2 लोटा पानी भर के शंकर जी को चढ़ाया था ना कुबेर भंडारी को, वो कावड़ ऐसी बाबा ने भरी गुरुजी कि हमारा घर बाबा ने ऐसा भर दिया कि अब हम सोच रहे हैं कि हम दूसरा मकान और बड़ा बनवा लें जिससे बाबा और देता चले। ये शिव तत्व है। अब करो तो करो क्या, शंकर है ओघड़ी, शिव है ओघड़ी। एक कार्यक्रम पूरा नहीं होता, तुम दूसरे कार्यक्रम की तैयारी करके बैठ जाते, दूसरा पूरा नहीं होता, तीसरे की तैयारी कर शंकर है वो शिव तत्व है, उसमें शिव समाया है, उसमें कण कण में शंकर है, कंकर कंकर में सारी समस्या का हल एक लोटा जल बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर जियो, दुनिया के नहीं। ये सांप धोखा देने वाले हैं, जितने मिलेंगे ना तुमको सांप चोटे नंबर 1 के, सब चोटे मिलेंगे। कोई तुम्हारी श्वास चुरा रहा है, कोई तुम्हारा धन चुरा रहा है, कोई तुम्हारा समय चुरा रहा है। मम्मी कहाँ जा रही, बई कहाँ जा रही, बाबूजी कहाँ जा रही है, इतने में कह दो मैं तो सीओर जा रही है, इतनी भीड़ में क्यों जा रही है, तो क्या बस मेरी मत पानी गिरे, कीचड़ हो रहा है, इतना बैठने की जगह नहीं, लोग अखबार में लिख रहा है खूब भीड़, कहाँ जाए, बस लगन लगी भोलेनाथ से, मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, मैं तो सीहोर जाऊंगी, बस ये लगन। अब जाना है उसके चरणों तक पहुंचना हमारा काम है, फिर उसका हमारे यहां आना ये उसका काम, हम करें भजन उसका। एक चेले को लेकर एक गुरुजी साथ चले, एक जंगल में पहुंचे। अब अंधेरा बहुत होने लगा, अब इतना तेज अंधेरा हुआ तो चेला थोड़ा डरने लगा। गुरुजी से बोला अब करें क्या, गुरुजी बोले किसी का मकान देख लो, उसमें रात को रुक जाएंगे। अब एक झोपड़ा देखा, झोपड़े में सुंदर आवाज लगाई शिष्य ने, भैया हमको बाहर जंगल है, तुम्हारा कमरा दे दो, इसमें हम रुक जाएं, सुबह चले जाएंगे। बेचारे झोपड़े वाले ने रुका लिया, बहुत गरीब बड़ा सा दिख रहा था, तो गुरुजी ने पूछ लिया बहुत गरीब हो, झोपड़े वाला बोला नहीं हम तो सेठ है, हम तो सेठ। आप गरीब दिख रहे हो, नहीं हम गरीब नहीं, हम तो सेठ। तो क्या सेठ कैसे, मेरे पास तो 50 एकड़ जमीन है, 50 बीघा जमीन, 50 एकड़ जमीन, हाँ 50 बीघा जमीन है, ओ फिर तो सेठ है। फिर ऐसे क्यों रहते हो, कहने लगे साहब 50 बीघा जमीन है, पर हमारे गांव के लोग कहते हैं वो जमीन बंजर है, बेकार है, उसमें कुछ नहीं होता, इसलिए हमारी जिंदगी ऐसी जी रहे हैं, अब करें क्या, गुजारा कैसे होता है। हमारे पास में एक भैंस है, उसी का दूध निकाल कर बेच देते हैं, बस पैसा आता है, घर चला लेते हैं। अब तो गुरुजी को मालूम पड़ गया, गुरुजी आधी रात को उठे तो उसकी भैंस लेकर चले गए। चेले ने कहा गुरुजी भैंस क्यों ले जा रहे हो, गुरुजी बोले अपन तो ले चलो भैंस। अब चेले के सामने गुरुजी भैंस लेके चले गए, चेले को अच्छा नहीं लगा, बताओ गुरुजी कैसे हैं, भैंस ले गए बेचारे, अब भैंस ले गए। 5 साल निकल गए, गुरुजी ने कहा चल घूमने चले, गुरुजी चेले को लेकर चले, फिर जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा वो झोपड़ा ढूंढ तो जरा, कहाँ गया। चेले ने जो झोपड़ा देखा तो झोपड़े की जगह 3 मंजिल का महल बना था, 3 मंजिल का महल।